नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश वाधवा। आप एक रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, आप एक ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी है और आपको यह लगता है कि क्योंकि आप तो एक रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, आप तो चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप तो जीएसटी कानून में ही नहीं आते, आपको जीएसटी चार्ज करने की क्या जरूरत है। तो प्लीज ऐसी सोच को आज अभी से ठीक कर लीजिए, क्योंकि जीएसटी कानून में एनजीओस को, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनीज को ऐसी कोई भी ब्लैंकेट एग्जम्पशंस नहीं है। आपकी हर एक एक्टिविटी जीएसटी के कानून से बाहर है, आपको जीएसटी बिल्कुल चार्ज नहीं करना है। ये सोच हमें आज से ठीक करनी होगी। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एनजीओस पर जीएसटी कानून किस प्रकार से लागू होता है, एनजीओस के द्वारा चलाई गई जो एक्टिविटीज हैं ये कब चैरिटेबल हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट किन किन एक्टिविटीज को चैरिटेबल मानता है और किन एक्टिविटीज पर किसी प्रकार की कोई एग्जम्पशन नहीं है। आपको जैसे कि बाकी सभी जीएसटी जमा कराते हैं कॉमर्शियल कंपनियां, कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस, वैसे ही एनजीओस को भी समान रूप से जीएसटी चार्ज करना और जमा कराना है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस खुद ब खुद आप तक पहुंचते जाएं। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप एक रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हैं। अगर आप अपने बेनिफिशियरीज को जो भी सेवाएं दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, अगर इस पे आप वापस कोई कंसीडरेशन नहीं ले रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू योर बेनिफिशियरीज, टू द पब्लिक एट लार्ज, तो आपको तो जीएसटी चार्ज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर विल नॉट अराइज एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। सवाल कहां पैदा होता है? आप एक एनजीओ हैं, आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सर्विसेज को जीएसटी डिपार्टमेंट चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं मानता है, आप इन सर्विसेज के लिए कुछ कंसीडरेशन ले रहे हैं, आप 100 रुपए की जो सर्विस मार्केट में मिलती है अपने बेनिफिशियरीज को अगर 5 रुपए में भी दे रहे हैं, तो इस 5 रुपए पे भी आपको जीएसटी चार्ज करना है, कलेक्ट करना है, जमा करना है, रिटर्न्स फाइल करनी है। किसी प्रकार की कोई ब्लैंकेट एग्जम्पशन नहीं है। जो जीएसटी कानून में एग्जम्पशंस दी गई हैं उसका स्कोप बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही नैरो, बहुत ही लिमिटेड है। जीएसटी कानून में ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज को जब हम एग्जम्पशन की बात करते हैं तो सबसे बेसिक जो नोटिफिकेशन है दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 29 जून 2017। और आज के इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन की एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 13, एंट्री नंबर 66, 74 और 80 को डिस्कस करेंगे। अगेन इस वीडियो का सबसे मोस्ट बेसिक जो प्रिंसिपल है वो फिर से मैं दोहरा दूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, कि अगर आप अपने बेनिफिशियरी से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, जो आप सेवाएं दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो जीएसटी की कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन एनजीओ चलाते चलाते साथ में आप कुछ इंसिडेंटल एक्टिविटीज भी करते हैं, कुछ एलाइड एक्टिविटीज करते हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको पैदा होती हैं एनजीओ चलाते समय जिस पे हो सकता है आपको एज गुड एज एनी अदर कॉमर्शियल एंटरप्राइज आपको जीएसटी चार्ज करना पड़े, सब्जेक्ट टू द बेसिक थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीज इन जीएसटी लॉ। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप एक ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं,
अब किसी कंपनी ने आपको ऑफर किया कि हम आपको एक एम्बुलेंस गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन शर्त ये है, इस कंपनी ने एक शर्त लगाई कि हम जो डोनेशन दे रहे हैं, ये जो आपको हम एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आप इससे अपनी चैरिटेबल एक्टिविटी चलाइए, लेकिन इस एम्बुलेंस पर 24 घंटे इस कंपनी का लोगो, बिजनेस लोगो या नाम लिखा रहेगा। तो जीएसटी कानून के अनुसार इट लूजेस द कैरेक्टर और द नोमेनक्लेचर ऑफ डोनेशन, इट कम्स अंडर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। आपको अब इस एनजीओ, ये जो एम्बुलेंस आपको गिफ्ट की जा रही है, डोनेशन में दी जा रही है, अब इस पे आपको, इसकी वैल्यू पे आपको जीएसटी चार्ज करना है। जीएसटी चार्ज करके सरकार को जमा कराना है, क्योंकि ये डोनेशन नहीं रही है, ये एक एडवर्टाइजमेंट सर्विस हो गई है। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जीएसटी कानून के अनुसार अगर आपको जीएसटी की किसी भी प्रकार की एग्जम्पशन चाहिए तो उसका सबसे बेसिक जो फाउंडेशन है वो यह है कि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेक्शन 12AB का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेक्शन 12AB का रजिस्ट्रेशन ग्रांट किए जाने पर ही जीएसटी डिपार्टमेंट फॉर एग्जम्पशन पर्पसेस आपको एक चैरिटेबल एनजीओ मानने को तैयार है। सो the grant of section 12AB registration by the income tax department is the basic foundation to claim any exemption from GST from the GST department. That is the condition number 1. Number 2, GST केवल उन्हीं एक्टिविटीज पर एग्जम्प्ट है जिसे जीएसटी डिपार्टमेंट चैरिटेबल मानता है। तो क्या डेफिनेशन है चैरिटेबल एक्टिविटीज की एज पर जीएसटी डिपार्टमेंट, उस डेफिनेशन की आज हम चर्चा करते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट के अनुसार चैरिटेबल एक्टिविटी में 4 क्लॉज को शामिल किया गया है, 4 प्रकार की एक्टिविटीज। नंबर 1, पब्लिक हेल्थ। आप पब्लिक हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज में हैं, 2 प्रकार से हो सकती है पब्लिक हेल्थ, बाय द वे ऑफ 1 केयर और काउंसलिंग। केयर और काउंसलिंग किसकी? पूरी दुनिया की नहीं, दुनिया जहान की नहीं, केवल कुछ स्पेसिफाइड लोगों की। कौन से? नंबर 1, ऐसे लोग जो बीमार पड़ चुके हैं, जो सीवियर फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं, एड्स, एचआईवी से इन्फेक्टेड लोगों की आप केयर अथवा काउंसलिंग कर रहे हैं, जो लोग नार्कोटिक ड्रग्स या अल्कोहल के शिकार हैं, केवल इन्हीं लोगों की अगर आप केयर काउंसलिंग कर रहे हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी एक्टिविटीज को चैरिटेबल एक्टिविटीज मानता है। और नंबर 2, इसी का दूसरा लिंक, पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हैं आप, पब्लिक अवेयरनेस रिलेटिंग टू प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। तो इन 2 प्रकार की एक्टिविटीज को, एक केयर एंड काउंसलिंग एंड नंबर 2 पब्लिक अवेयरनेस, relating to these activities only, this is public health service. Number 2, advancement of religion, education, advancement of religion, spirituality and yoga. Number 3, advancement of educational programs और skill development programs रिलेटिंग टू, फिर से बहुत ही नैरो लिस्ट दी है जीएसटी डिपार्टमेंट ने कि केवल इन लोगों को आप एजुकेशन प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देंगे तो हम मानेंगे आप जीएसटी, आप चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को, स्वस्थ बच्चों को अगर आप इस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट एडवांसमेंट प्रोग्राम्स देंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स देंगे तो हम नहीं मानेंगे चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं। तो किस किस व्यक्ति को, किस किस प्रकार के व्यक्ति को एजुकेशनल प्रोग्राम्स या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की सर्विसेज देना चैरिटेबल एक्टिविटी माना गया है? नंबर 1, वो बच्चे जो बेघर हैं, अनाथ हैं और सहाय हैं। नंबर 2, वो लोग जो फिजिकली अथवा मेंटली एब्यूज्ड हैं, ट्रॉमाटाइज्ड हैं। नंबर 3, कैदियों को। नंबर 4,
65 साल या 65 साल से ऊपर के लोगों को जो गांव में रह रहे हैं, इन 4 प्रकार के लोगों को ही अगर आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स या स्किल डेवलपमेंट के एडवांसमेंट रिलेटेड कोई सर्विसेज दे रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं और बदले में कुछ चार्ज कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है, क्योंकि ऐसी सर्विसेज को जीएसटी में एग्जम्पशन मिली है। और आखिरी में सबसे आखिरी क्लॉज, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो जीएसटी डिपार्टमेंट के अनुसार इन 4 प्रकार की एक्टिविटीज में अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में आप अपने बेनिफिशियरीज से कोई फीस कलेक्ट कर रहे हैं, कोई कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो आपको उस पे जीएसटी चार्ज नहीं करना है, क्योंकि इन एक्टिविटीज को जीएसटी डिपार्टमेंट चैरिटेबल एक्टिविटीज मानता है। इनके अलावा और कुछ एक्टिविटीज जिनको अदर एंट्रीज में एग्जम्पशन मिली है, इनके अलावा बाकी सभी एक्टिविटीज को चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। दे आर एज गुड एज एनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड यू एज एन एनजीओ, एज ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शनेट कंपनी, आपको यदि आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है इन एक्टिविटीज से, सभी प्रकार के टर्नओवर को इसमें शामिल किया जाएगा। तो यदि आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है और जीएसटी चार्ज करना है और सरकार को जमा कराना है, उसके टाइमली रिटर्न्स फाइल करनी है। अब हम एक दूसरी एंट्री की बात करते हैं। इसी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, इसमें एक एंट्री नंबर 80 है। एंट्री नंबर 80 क्या कहती है कि आप आर्ट्स, कल्चर या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हैं इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और आप एक चैरिटेबल एनजीओ हैं, तो स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, इनसे जुड़ी जो ट्रेनिंग है, जो इनसे जुड़ी जो कमर्शियल ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, जो आप कोचिंग दे रहे हैं, वो उसे आप जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो यहां फिर से आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है। अब हम एक क्लॉज और तय करते हैं, एक क्लॉज की ओर हम चर्चा करेंगे। कई बार क्या होता है, आप एक एनजीओ हैं, आप अपनी रेगुलर जो एक्टिविटीज है वो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी है, जिस प्रॉपर्टी को आप किराए पे देते हैं, तो जिसे हम रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस में चले जाएंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। आप एक रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, आपके पास आप एक चर्च चला रहे हैं, गुरुद्वारा चला रहे हैं या मंदिर चला रहे हैं। अब आपके पास एक ऑडिटोरियम है या एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, एक बैंक्वेट हॉल है, मंदिर से जुड़ी कुछ दुकानें हैं, इनको आप किराए पे दे रहे हैं। जो आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज, इनके अलावा ये इंसिडेंटल एक्टिविटीज हैं। तो इस रेंटिंग पर जीएसटी की क्या एग्जम्पशन है? इस पर भी जीएसटी की एक एग्जम्पशन है। अगेन एक लिमिटेड एग्जम्पशन है। क्या है वो एग्जम्पशन? एग्जाम्पल, आप एक चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, आपके पास एक ऑडिटोरियम है, एक बैंक्वेट हॉल है, कोई भी आपके पास एक ग्राउंड है जिसको यदि आप किराए पे देते हैं और एक दिन का किराया 10,000 रुपए या 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी में एग्जम्पशन नहीं है। आपको इस पे जीएसटी चार्ज करना है और जमा कराना है। दूसरा एग्जांपल, आप एक मंदिर है, मंदिर के आंगन में काफी सारी दुकानें आपके मंदिर के पास है, आप रजिस्टर्ड एनजीओ है, आपके पास है। अब इन दुकानों को किराए पे दिया गया है। जब इन दुकानों को किराए पे दिया गया तो मंथली जो एक महीने का किराया है वो 10,000 रुपए या 10,000 रुपए से ज्यादा है। फिर से आपकी एक्टिविटीज रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस के दायरे में आ जाएंगी। ये चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं है, इस पे आपको जीएसटी चार्ज कर रहा है। आप एक धर्मशाला है, धर्मशाला में कमरों को किराए पे दिया जाता है। यदि एक दिन का किराया 1,000 रुपए या 1,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको इस पे जीएसटी चार्ज करना है। किसी प्रकार की आपको रियायत नहीं दी जाएगी, कोई एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी आपको।
यदि आपको जीएसटी की प्लानिंग करनी है तो आपको जो ये पर डे रेंट है इसे 10,000 रुपए से नीचे 9,099 रुपए पर डे आपको रखना होगा। तो आप जीएसटी चार्ज न करें तो बिल्कुल सही होगा, कानून के अनुसार होगा, न्याय संगत होगा। इसी प्रकार से जो आपका पर डे रूम रेंट है, यदि वो आप 1,000 रुपए से कम रखेंगे, 999 रुपए रखेंगे, तो जीएसटी का एग्जम्पशन है 1,000 रुपए पर जीएसटी की एग्जम्पशन आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये जीएसटी कानून में कुछ रजिस्टर्ड एनजीओस, ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज को चैरिटेबल एक्टिविटीज के संबंध में कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं जिनकी हमने आज चर्चा की। मैं समझता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने एनजीओस में हो रही एक्टिविटीज को एक बार फिर से एग्जामिन करेंगे और जहां जहां आपको जीएसटी कानून का पालन करना है, इन हार्मोनियसली विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चैरिटेबल एक्टिविटीज है उसके साथ हमें अलाइन करना है, उसमें ये वीडियो सचमुच में आपकी मदद करेगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में।